इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से आज जम्मू के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम पार्टियों के मेंबरान जो है इस ऑल पार्टी मीटिंग में आए थे। क्या कुछ इनके बीच में और इलेक्टोरल ऑफिसर के बीच में बातचीत हुई, आप जो है बखूबी देखिए। पहले तो जो 25 लाख की स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी थी, उसको हमने उठाया कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न सोसाइटी के अंदर गई हुई है, जिसका पूरे तौर के ऊपर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने खंडन किया और अपनी स्टेटमेंट से उनको डिनाई किया। लेकिन उसके साथ साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने अपना पूरे तौर पे पक्ष रखा कि ये जो क्राइटेरिया है वोटिंग राइट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स जो है वो एलिजिबल है, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसका कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। ये नहीं है कि रात को ट्रेन से आए और दूसरे दिन वो उसका वोटिंग राइट पड़ जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन में है और इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको बिल्कुल मिनट्स के अंदर इंडोर्स की जाए। इनके हक में किसने वहाँ पे बात की? इसके हक में देखिए, हम जहाँ तक डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की बात है, हमने इसको अपोज किया है। किसके लिए? कि भाई उसका क्राइटेरिया बताया जाए। अभी कन्फ्यूज़न में ये नहीं है कि रात को आए और सुबह वोट डाला जाए, बंदे का उधर बाहर की स्टेट में भी वोट हो और इधर भी आके डाले। उसके लिए वो बिल्कुल पूरा इलेक्शन जो है वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने यही हमें कहा कि आप इन राइटिंग अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, हम इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर टेकअप करेंगे, यही उन्होंने बताया। लेकिन उस अफसोस की बात है कि जम्मू एकजुटता की बात करने वाले लोग भी वो उन्होंने खुला न्योता दिया पूरे हिंदुस्तान के वोटर के, वो आके जहाँ पे वोट डाल दें। वो बड़े दुख की बात है कि हमारे ही कुछ लोगों ने वहाँ पे जयचंद जैसा काम किया और उन्होंने आह्वान किया कि पूरे हिंदुस्तान के वोटर आएँ और वह यहाँ पे आके वोट डाल दें, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए और डोगरों की आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूट किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। और ये जो लोग ये जो मुद्दा उठाने की बात करते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं और अंदर आके इन्होंने बिल्कुल हुकूमत बीजेपी के साथ साठगांठ की हुई है और उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही कर रहा है। हमने पूरे तौर के ऊपर इस बात का खंडन किया है कि जम्मू के अंदर वही लोग वोट डालेंगे जो जम्मू के रहने वाले होंगे। पिछले 40 साल से 50 साल से जो उसके साथ वेस्ट पाकिस्तानी हमारे मुतालबात का मसला नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने बताया कि 25 लाख का जो फिगर है वो कोई फिगर नहीं है, ये कोई किसी ने फिगर कहा नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा था, लेकिन आज उन्होंने डिनाई किया। उससे हम सेटिस्फाई हैं कि 25 लाख का कोई फिगर नहीं है। और दूसरा जो कंप्रहेंसिव प्रोसेस शुरू हुआ है उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस ऑल पार्टीज़ लोगों ने, जितने भी कांग्रेस थे या दूसरे थे, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं, उसकी उन्होंने वजाहत की है। और हम समझते हैं कि जो कंप्रहेंसिव प्रोसेस शुरू हुआ है, अब ये कैसे चलेंगे उसका ये वक्त बताएगा। एक अहम सवाल, अब किसने वहाँ पे उनसे बात की कि बाहर के लोगों के हक में किसने वहाँ पे कहा? बिल्कुल बाहर के लोगों का उन्होंने कहा कि बाहर का लोगों का सवाल नहीं है, जो टेम्परेरी वोटर है उसके मतलब कुछ खदशात जाहिर किए हैं और उसका उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना है कि उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इलेक्शन को लेकर कोई बात की? नहीं, वो कोई इलेक्शन की बात नहीं है। अभी पहले बताया जा रहा था कि 25 लाख जो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने जो है वो डिनाई कर दिया। लेकिन प्रोसेस शुरू होगा, जो है दोबारा से जो नई लिस्टें जारी की जाएंगी। लेकिन क्या आपने उनके सामने, जिस तरह आपने सुना कि कुछ लोगों ने बताया जो 25 लाख के वोटर की हकीकत थी, वो दरअसल बताया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, उसके बाद भी जो है इसका फर्दर जो है डिटेल डाली जाएगी। क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा, आने वाले वक्त में हम आप तक ये भी अपडेट लेकर आएंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि 25 लाख वोटर जो बैरून रियासत से जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डालने का हक दे रहे हैं, उस पर भी अभी कोई भी लास्ट फाइनल रिपोर्ट जो है नहीं आई है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर अपडेट आता है, बने रहें जेके दास्तान के साथ।